नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रुमा कुमारी हैदराबाद से हूँ। जैसा कि सभी लोग चाहते हैं कि अपने घर में हम लोग खुश सुरक्षित रहें और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां वैसी नहीं होती है। जैसे कि किसी का बीमार पड़ जाना, अगर घर में बीमारी हो जाती है तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वैसी बीमारी जिसका कि इलाज ना हो, और उस बीमारी का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ होता है, और हमारा घर जो है वो ईंट से बना हुआ होता है। अगर हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान की ईंट अगर खराब हो जाए, मजबूत ना रहे, तो मकान जो है ढह जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो सेल होता है वो सेल जो है अपने ही बॉडी के सेल को जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके कारण जो है हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। उस परिस्थिति में हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, सोराइसिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ये सब बीमारी जो है ऑटो इम्यून डिजीज में ही आती है। और इसी में एक है GBS, जिसे हम गुलेन बेरी सिंड्रोम कहते हैं। गुलेन बेरी सिंड्रोम जो है वो नर्व पे अटैक करता है। वो पेरीफेरल नर्व्स होते हैं, और उसके कारण जो है उसका जो एक्टिविटी है वो ख़राब हो जाती है, और उसकी वजह से जो है हमें बहुत तरह की हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है जेनेटिक भी हो सकती है, ओबेसिटी के कारण होता है, कभी कभी वैक्सीनेशन के कारण भी हो जाता है, ड्रग्स के कारण होता है, हमारा जो है एब्डोमेनल इन्फेक्शन के कारण होता है, लंग्स के इन्फेक्शन के कारण होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जिका वायरस के कारण हो जाता है। वायरस बैक्टीरिया के अटैक करने से भी होता है, और कभी कभी हमारे बॉडी में जो किसी तरीके का फ्लू, फीवर, ये सब आ जाती है, उसके कारण हमें ये डिजीज होती है। और जो जेनेटिक डिजीज भी होती है, ये के कारण भी होता है, ब्लड की कमी के कारण भी होता है। और क्योंकि हमारा बॉडी वीक होता है तो ये होना जो है स्वाभाविक है। और जिका वायरस के कारण भी हमारा GBS प्रॉब्लम होती है। GBS प्रॉब्लम में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसके बाद हमारा पेट की समस्या आ जाती है, उसके बाद हमारा जो पैर हाथ में खास करके नमनेस आ जाती है, झिनझिनाहट जैसे सुई चुभता है वैसा होने लगता है, और वह परिस्थिति जो है पैरालिसिस में बदल जाता है। अभी महाराष्ट्र पुणे में जो है यह समस्या बहुत हो गई है। कुछ दिनों से, लगभग 10 दिनों से धीरे धीरे इसके केसेज बढ़ने लगे हैं, और अभी 100 से भी ज़्यादा केसेज होने लगी है। और मैं कुछ दिनों से न्यूज़ में देख रही थी, तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। और मेरा आरोग्य वाहिनी यूट्यूब चैनल है, तो उस चैनल पे मैं इस वीडियो को डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने इम्यूनिटी को ज़रूर स्ट्रांग रखिएगा, ताकि इस तरीके की परेशानियां ना आए। 1-2 केसेज होते हैं तो चिंता की बात नहीं होती। अभी 111 से ज़्यादा केसेज हो गए हैं, और वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी चिंतित हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और विजिटिंग के लिए प्लेस पे गए हैं। और एक की मृत्यु भी हो गई है। लगभग 20 लोग जो हैं वेंटिलेटर पे हैं, और इसमें बड़े बुजुर्ग सभी लोग हैं, लेडीज जेंट्स सभी मेंबर्स हैं इस प्रॉब्लम में। तो जनरली जो है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो प्रोटीन है, और उसको जो है दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और इसका कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो प्रॉपर इस डिजीज को रोके। हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, इसके लिए प्रोटीन दी जाती है। और अगर ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, हम शुरू में ध्यान नहीं देंगे, तो यह केसेज खराब हो जाती है, क्योंकि पैरालिसिस में सिचुएशन चला जाता है। स्किन जो है खास करके फेस जो देखेंगे किन्हीं किन्हीं का टेढ़ा टाइप से हो जाता है, वो सब समस्या भी आने लगती है। ऐसा ही एक केस महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, जो अमोल नाम से लड़का था, 4 साल का, और उसको जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का जो है इंजेक्शन दिया गया था, और 18,000 का इंजेक्शन होता था, और देने के बाद उन्हें ठीक नहीं हुआ। और डॉक्टर्स बोले कि ये लाइलाज बीमारी है, आप इन्हें घर पे ले जाइए। लेकिन जब उन्हें DXN का जो है इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए सुपर फूड गैनोडर्मा
वाली सुपर फूड दी गई, मशरूम वाली, तो वो बच्चे धीरे धीरे करके क्योर होने लगे, जिसमें RGGL स्पाइरुलिना मेन प्रोडक्ट था। और मालिश करने के लिए भी उन बच्चों के पैर पे दिया गया था, क्योंकि वो बच्चा मूवमेंट छोड़ दिया था, चलना फिरना छोड़ दिया था। 3 महीने के बाद हाथ उठाने लगा और 2 साल के बाद चलने फिरने लगा। 7 साल के बाद बहुत ही अच्छा उसका ग्रोथ हो गया, नॉर्मल बहुत अच्छा हो गया। 2 साल के बाद अच्छे से चलने फिरने लगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमें किसी भी तरीके की परेशानियां आ सकती है, और वहाँ पे हमें जो है नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए। आजकल के खान पान में जो है वो शुद्धता नहीं है। केमिकल भी इस ऑटो इम्यून डिजीज़ का एक कारण है, जो कुछ केमिकल के कारण भी होता है। तो हमें शुद्ध चीज़ें लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि प्योर चीज़ें खानी हो। लेकिन हमारे पास अगर गिलोय है, अश्वगंधा है, उसके बाद मशरूम का पाउडर है, मोरिंडा सिट्रोफिलिया का जूस है, मल्टीविटामिन स्पाइरुलिना है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और DXN कंपनी जो है उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि प्योर है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। जैसे कि ये 6 प्रकार के रेड मशरूम को कल्चर करके गैनोसिलियम बनाई गई है। इसमें प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है। उसके साथ साथ जो है ये जो है रूट के भाग का है और ये जड़ की भाग का है, तो यह दोनों जो है हमारे नर्व पे बहुत ही अच्छा काम करता है। वहीं पे हमारी ब्राह्मी जो है यह ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा ओवरऑल पूरे इम्यूनिटी को ठीक करती है। जो फीवर, थकान, बॉडी में पेन आ जाती है, वहाँ पे ये हमारा और ब्लड बनाने में जो गिलोय है वो बहुत अच्छा हेल्प करता है। और नोनी जी भी जो है नर्व पे बहुत अच्छा काम करता है। पैरालिसिस अगर मार दिया हो किन्हीं को तो ये नोनी जी उन पे मोरिंडा सिट्रोफिलिया का जूस बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेशन खराब होती है तो वहाँ हमें त्रिफला भी देनी होती है। और नो डाउट स्पाइरुलिना तो ओवरऑल जो है ये क्वीन ऑफ हर्ब्स है, तो हमारे सारी परेशानियों में ये बहुत ही अच्छा मदद करता है। अगर आप इनमें से 2-3 प्रोडक्ट्स भी लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन जिन्हें ये अटैक हो गया है, जिनको ये प्रॉब्लम है, वो जो है इस प्रोडक्ट को लेंगे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर उनका मेडिसिन चल रहा है तो मेडिसिन को नहीं बंद करना है, क्योंकि यह जो प्रोडक्ट है यह एक फूड है, तो हमें फूड के रूप में उसके साथ लेना है ताकि हम जल्दी क्योर हो जाए। थैंक यू। जितनी भी मैं बातें की हूँ उसका एक छोटा सा और भी वीडियो है, आप साथ में देखिए आगे क्या है, और कोशिश करिए अपने इम्यूनिटी को अच्छा बना करके रखिए और इस तरीके की बीमारी से हम बचे रहें। धन्यवाद।